हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी एके पर। मेरे पास भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ ऐसे स्क्रीनशॉट भेजते हैं, राइट। ये मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखे हैं और भी बहुत स्क्रीनशॉट है मेरे पास। और बस एक क्वेश्चन पूछते हैं, हमारे पास ये स्क्रीनशॉट आया था, क्या अब हमारी यूएमसी बन जाएगी। तो भाई इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जनरली जो वी बॉक्स के ऊपर वार्निंग आती है और जो इंस्ट्रक्शन आती है उनके बीच में डिफरेंस समझाने वाला हूँ। एक आप लोगों के पास इंस्ट्रक्शन आती है और एक आप लोगों के पास वार्निंग आती है, राइट। अब वार्निंग और इंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा फर्क है। अब आप लोगों को पहचानना कैसे है कि वार्निंग है या ये इंस्ट्रक्शन है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। उसके अलावा अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जो भी मैं वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो भाई आप लोगों के पास स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह से मैसेज आते हैं, राइट। अब ये भाई आप लोगों को बता रहा है क्या, इट सिम्स यूर इमेज कैप्चरिंग इज स्टक। जर्नली आप क्या करते हो भाई, जब अपनी इमेजेस अपलोड करते हो कैमरे से, उस टाइम पे ये कई बारी मैसेज आ जाता है, ठीक है। अब ये मैसेज क्यों आता है, यहाँ पर तीन दिक्कत है भाई, या तो वेबकैम में दिक्कत है या सिस्टम में दिक्कत है। वीबॉक्स के अंदर भी दिक्कत हो सकती है भाई, ज़रूरी नहीं है कि आपके कैमरे के अंदर ही दिक्कत हो। पिछली बार क्या हुआ था, वन प्लस का मोबाइल था 8/128, ठीक है, उसके अंदर ये मैसेज आया था। अब वन प्लस का है, सेटिंग वगैरह सारी ठीक थी, मैंने खुद से चेक की थी, तो उसके अंदर ये मैसेज आया था, राइट। अब इस मैसेज का मतलब क्या है कि जब आप अपनी जो इमेज अपलोड कर रहे हो ना, उस टाइम पे ये मैसेज आ गया। अब इसका मतलब ये है, या तो आपके वेबकैम में दिक्कत है या सिस्टम में दिक्कत है, और मैं खुद से बता रहा हूँ वी बॉक्स के अंदर भी दिक्कत हो सकती है, राइट। तो जनरली क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना, ये कोई वार्निंग नहीं होती, ये जस्ट बता रहा है कि आप इमेज कैप्चर कर रहे हो उस टाइम पे दिक्कत क्या आ रही है। अब ये देखो, जब आप पीडीएफ अपलोड करते हो उस टाइम पे ये मैसेज आता है, प्लीज़ ट्राई अगेन अनेबल टू अपलोड पीडीएफ। अब ये क्यों आता है भाई, इसके अभी पीछे का एक रीज़न है, और रीज़न मेरे को पता लगा है। ये देखो, यहाँ पर ये मैसेज आया था जो वीबॉक्स के ऊपर एग्जाम दे रहे थे, इफ़ यू आर अपलोडिंग इन पीडीएफ फॉर्मेट देन वन पीडीएफ फॉर वन क्वेश्चन। यहाँ पर ये स्पेशली बोल रहा है भाई कि आप लोगों को अगर पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर रहे हो तो एक क्वेश्चन के लिए एक पीडीएफ बनाएं, राइट। अब ये क्यों बोल रहा है, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन के लिए एक पीडीएफ बनाओगे तो उसका जो साइज है वो कम हो जाएगा। ये खुद मैसेज भेजा गया है वीबॉक्स के ऊपर, वीबॉक्स से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी तरफ से, राइट। अब ये आप लोगों के पास इंस्ट्रक्शन है, ये कोई वार्निंग नहीं है, राइट। अब वार्निंग क्या होती है, वार्निंग ये है भाई, सिट अवे फ्रॉम द टेबल। जो आपकी टेबल है उससे थोड़ा सा पीछे हटके बैठो। जब भी इस तरह के मैसेज आते हैं वो वार्निंग होती है, पहले जो थी वो इंस्ट्रक्शन थी। अब इस वार्निंग का क्या मतलब है भाई, आप जैसे टेबल के ऊपर हिल रहे होंगे, अपनी गर्दन को इधर उधर कर रहे होंगे, तो उस टाइम पे ये मैसेज आता है कि सिट अवे फ्रॉम योर टेबल, यानी कि टेबल से थोड़ा सा दूर होके बैठो। ये क्यों बोल रहा है, क्योंकि जो आप लोगों की सीट वगैरह है ना, आई थिंक वो विजिबल नहीं होगी, फेस विजिबल है, और जो आप लोगों की सीट है ना वो विजिबल नहीं होगी, उस टाइम पे ये मैसेज आते हैं। उसके बाद मैसेज एक इसी तरह से आता है, यहाँ पर लिखा आता है लाइट इज लो, लाइट इज लो। अब इसका मतलब क्या है भाई, इस तरह के मैसेज आते हैं, ठीक है, लाइट इज लो। अब इसका मतलब है कि आप लोगों का जो फेस है ना वो अच्छी तरह से विजिबल नहीं है। उसका कारण क्या है कि आपके जो रूम है उसके अंदर लाइट नहीं है। या आप लोग क्या करो, सिंपल सा लॉजिक है, अपना जो फ़ोन है ना इसकी जो ब्राइटनेस है इसकी, इसको पूरा कर दो, और जो अपना रूम है उसके अंदर लाइटनिंग को थोड़ा सा अच्छे से मैनेज करके रखो। स्टार्टिंग से रखना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं भाई, जिसका जो एग्ज़ाम है ना, मान के चलो आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो 10 से 1 बजे तक का है, तो भाई आप अगर पीडीएफ बनाना स्टार्ट करते हो ना, तो एक सिंपल सी एडवाइस है, पीडीएफ हमेशा 1 बजे के बाद बनाना। अब कई मेरे पास है ना मैसेज करते हैं कि सर हमारा पेपर कंप्लीट हो गया, 12:30 बजे हमने पीडीएफ बना के अपलोड भी कर दी। अगर आप पीडीएफ बनाते हो तो उस टाइम पे भाई जो आप लोगों का कैमरा है ना वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, ठीक है। कैमरा है वो क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है, और जो आपका वी बॉक्स के थ्रू आप लोगों के ऊपर नज़र रखी जा रही है उसका जो फ्रंट कैमरा है वो बंद हो जाता है। अगर कैमरा बंद हो गया तो वी बॉक्स भैया आपके पास वार्निंग भेजेगा, और वार्निंग के बाद भी अगर आपने ऑन नहीं किया तो डेफिनेटली आपकी यूएमसी बन जाएगी।
राइट। अब उसके बाद अगर कोई वार्निंग आती है उस टाइम पे आप लोगों को घबराना नहीं है। जस्ट क्या करो, जो वो बोल रहा है ना वो कर दो, सिंपली बात है। अब इसने बोला सिट अवे फ्रॉम योर टेबल, अपनी चेयर को भाई थोड़ा सा पीछे कर लो, राइट। टेबल को थोड़ा सा आगे कर लो या कुछ इस तरह से एडजस्टमेंट कर लो कि आपकी जो सीट है वो विजिबल हो जाए। उसके बाद बोल दिया लाइट इज लो, तो क्या करो, अपने फ़ोन की जो ब्राइटनेस है ना उसको पूरी कर दो, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को मैनेज करना है। और जो यूएमसी से रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ भाई, अभी तक कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं हुआ है, राइट। यूएमसी कैसे बन रही है कैसे नहीं, अभी तक सिंगल स्टूडेंट के पास भी मैसेज नहीं आया है, ठीक है। सिंगल स्टूडेंट के पास भी मैसेज नहीं आया है यूएमसी हैज़ बीन रजिस्टर। तो ये आई थिंक जो लिस्ट है वो बाद में आएगी, आप लोगों के जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद यूएमसी की लिस्ट आएगी। और मेन चीज़ ये है भाई, आपके रूम में जो नॉइस है वो ज़ीरो होनी चाहिए। ज़ीरो इन द सेंस कि कोई बोलना नहीं चाहिए। बोलोगे तो भाई वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है अगर कोई वॉइस आती है, और इन दैट केस आपकी यूएमसी बन सकती है। ये मत सोचना कि भाई हम बोले नहीं या हम बोल रहे थे तो हमारी स्क्रीन पे कोई मैसेज नहीं आया तो यूएमसी नहीं बनेगी। भाई इस गलत फहमी में मत रहना। विदाउट वार्निंग भी आई थिंक यूएमसी बन सकती है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके बोलने का जो पीछे का लॉजिक है वो ये है, भाई इतने स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी के पास अभी तक मैसेज नहीं आया है। क्या मैसेज नहीं आया स्क्रीन के ऊपर कि यूएमसी हैज़ बीन रजिस्टर, राइट। अगर ये मैसेज नहीं आ रहा है तो यूएमसी बन रही है, आप लोगों को बाद में बताया जाएगा। तो जो अपने एग्ज़ाम है भाई वो अच्छे से दो, जो नॉइस है वो बिल्कुल ज़ीरो होनी चाहिए। जो सीटिंग पोजीशन है आपका फेस प्लस सीट दोनों विजिबल होनी चाहिए। अब मेरे पास फ़ोन आते हैं और फ़ोन करके पूछते हैं कि हमारा तो फेस विजिबल था और हमारी तो यूएमसी नहीं बनी। तो भाई ये गलत है। ज़रूरी नहीं है कि फेस विजिबल हो और बाय चांस आप मान के चलो भाई एक्स्ट्रा सीट ले रहे हो साइड से, और वो सॉफ्टवेयर सोचे ये बंदी साइड बंदा या बंदी साइड से कोई पर्ची उठा रहा है या कोई एक्स्ट्रा स्लिप उठा रहा है, राइट। तो इसकी इस वजह से आपको बोला जा रहा है कि आपका फेस और सीट दोनों विजिबल होने चाहिए। ये एग्ज़ाम देने का बेस्ट वे है, राइट। उसके अलावा भाई कोई दिक्कत आती है तो मैं इंस्टाग्राम आईडी बता रहा हूँ आपको, क्रिएटिव स्टडी AK। तो इसके ऊपर मैसेज कर सकते हो, डेफिनेटली आप लोगों को रिप्लाई मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी AK। फिर भी कोई डाउट रह गया हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर इंस्टाग्राम का लिंक है और इंस्टाग्राम आईडी ये है, मैसेज कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी AK।